ये कहानी है एक ईगल की। एक बार की बात है, एक मदर ईगल एक पहाड़ी की चोटी पर एक अंडे देती है। उनमें से एक अंडा पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे आ जाता है। अब किस्मत से वो अंडा लुढ़क कर नीचे तो आता है, पर वो टूटता नहीं है। वो अंडा लुढ़कता लुढ़कता पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है, जहाँ पर एक फार्म हाउस होता है। अब कुछ देर बाद उस फार्म हाउस का मालिक उस अंडे को देखता है, उसे उठाता है और सोचता है अंडा तो काफ़ी बड़ा है, पता नहीं किस बच्चे का होगा। वह उसे अपने फार्म हाउस के अंदर ले जाता है, जहाँ बहुत सी मुर्गियाँ होती है। वह उस अंडे को उस मुर्गियों के अंडे के बीच में रख देता है। अब जो मुर्गियाँ होती है वो उस अंडे को अपना ही अंडा मान लेती हैं और उसे भी दूसरों अंडों की तरह गर्मी देती हैं और संभाल कर रखती है। अब कुछ दिनों बाद उन अंडों से चूजे बाहर आते हैं। अब जब बाज का अंडा होता है उसमें से बाहर आता है, पर बाज क्या खुद को बाज समझता है? नहीं, वो खुद को मुर्गी के चूजों में से एक समझता है। वह रोज उन मुर्गी के चूजों के साथ रोज खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है और वो खुद को उन्हीं में से एक समझने लगता है। धीरे धीरे जब वो सब बड़े हो रहे होते हैं तो बाज का बच्चा देखता है कि बाकी चूजों की तुलना में काफ़ी बड़ा हो रहा है। उसके पंख ज़्यादा बड़े हैं, उसकी गर्दन ज़्यादा लंबी है और वो बाकी चूजों से लगभग 3 गुना बड़ा है। वो बाकियों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है, वो ज़्यादा फुर्तीला है, ज़्यादा ताकतवर है और वो मानता क्या है खुद को कि वो भी एक मुर्गी का बच्चा है। इसलिए वो भी वही करता है जो बाकी की मुर्गी के बच्चे करते हैं। वो उनके साथ चलता है, रहता है। जितनी दूर वो उड़ते हैं उतनी दूर ये भी उड़ता है। इसने कभी भी लंबी उड़ान भरने की कोशिश नहीं की। अब एक दिन होता क्या है कि वो सारे उसी फार्म हाउस में खेल रहे होते हैं। तभी एक अचानक उड़ती हुई परछाई दिखती है आसमान में, जैसे किसी ने सूरज को ढक लिया हो। अब जो मुर्गी के बच्चे होते हैं वो कभी आसमान की तरफ नहीं देखते, वो हमेशा झुंड में रहते हैं। जैसे ही उन मुर्गी के बच्चों को लगता है कि कोई खतरा है, वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर अपने शेल्टर में छुप जाते हैं। जो ईगल होते हैं वो न केवल ऊपर की तरफ देख सकते हैं बल्कि आसमान में उड़ भी सकते हैं। वो ईगल का बच्चा उन मुर्गी के साथ नहीं भागता, वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी आसमान में उड़कर नीचे उसी फार्म हाउस की तरफ आ रहा है। वो बाज का बच्चा बिना डरे वहीं खड़ा सब कुछ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो बड़ा बाज जो उड़ रहा था आकर उस छोटे बाज की तरफ खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी एक बाज हो, तुम एक मुर्गी के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? यह सुनकर हुआ छोटा बच्चा बोलता है मैं बाज हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं मुर्गी का ही एक बच्चा हूँ और मैं तो बचपन से ही इनके साथ घूम रहा हूँ। वो बाज बोलता है अरे नहीं, तुम भी एक बाज हो। तुम देखो तो अपने आप को, तुम अपना आकार तो देखो, कितने बड़े हो इन चूजों से। तुम्हारे पंखों में वो जान है कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, तुम पहाड़ों की चोटियों में जा सकते हो, तुम बादलों को चीर कर बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, तुम बिना थके कई घंटों तक उड़ सकते हो। तुम में तो वो बात है, अपनी काबिलियत को पहचानो। तुम इन कामों के लिए नहीं बने हो, तुम इन मुर्गियों के बीच रहने के लिए नहीं बने। बड़े बाज की बात सुनकर छोटे बाज को खुद पर थोड़ा सा भरोसा आता है, लेकिन तभी उसे अपने मुर्गी माँ की बात याद आ जाती है, जो कि कई बार उसे बता चुकी थी वो, कि ये जो बाज होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, ये मुर्गियों को मारकर खा जाते हैं। तो उस बाज के बच्चे को लगा कि ये मुझे बहला फुसला रहा है ताकि मुझे मारकर खा जाए। तो वो बड़े बाज से बोलता है नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी चाल समझ गया। और वो भागा भागा वहाँ से अंदर आ जाता है। वो मुर्गी के बच्चों की तरह भागता हुआ आकर चिकन शेल्टर में छुप जाता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है बाकी के सारे डरे डरे आवाज में बोलते हैं अरे बाहर तो बाज आया हुआ था, वो तुमसे क्या बोल रहा था? उसने तुम्हें तो कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? वो बाज का बच्चा बोलता है अरे नहीं नहीं, वो बाज मुझे बहला रहा था, वो बोल रहा था तुम भी बाज हो, तुम भी मेरे साथ आसमान में उड़ सकते हो, तुम भी पहाड़ की चोटियों में जा सकते हो, तुम बादलों को चीर कर ऊपर जा सकते हो। ये सब उसकी चाल थी। वो मुझे अपने साथ ले जाता और मारकर खा जाता, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आया। अब बाकी की मुर्गियों के बच्चे बोलते हैं हाँ भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने उसकी बात नहीं मानी, वरना वो आज तुम्हें मारकर खा ही जाता। वो चला गया ना बाज वहाँ से? हाँ भाई, वो तो चला गया, अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गया और बच गया। अब जरा आप सोचिए, वो जो ईगल का बच्चा था क्या वो सच में बच गया? उस बाज के बच्चे के अंदर वो पावर थी कि वो ऊंची उड़ान उड़ सकता था, लेकिन उस बाज के बच्चे को
मुर्गी का बच्चा बना दिया उसकी सोच ने। और बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में। हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, और कोई कामयाब इंसान हमसे कहता है कि भाई तुम भी कामयाब हो सकते हो, तो हमें लगता है कि वो हमें बहला फुसला रहा है, हमसे कुछ होगा नहीं। और हम यहाँ अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने और हमारे सोसाइटी ने ऐसा हमारा माइंडसेट ही बना दिया है। पर इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, वरना हम एक मुर्गी की बच्चे की तरह बनकर रह जाएंगे। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं युवराज आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।